हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोदली भाग 2 अध्याय 4 हमारा कौन है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका आज हम जीवन परिचय यानी कि लेखक परिचय, इनका जीवनी पढ़ेंगे इस वीडियो में। यानी कि हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ, कौन सी रचनाएं लिखी, कब मृत्यु हुआ, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था तो आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी उत्तर प्रदेश बलिया छपरा में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था तो 1907 में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक प्रणीति है। यानी क्या है तो संस्कृत इतिहास के रचनात्मक प्रणीति है। आगे है संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका आगध पंडित नवीन मानवतावादी सर्जन और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुए हैं। यानी कि बहुत सारे वो बंगला आदि भाषाओं में, संस्कृत बंगला भाषाओं में क्या है तो उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की क्या है तो व्यापकता का गहना है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की हृदयता ढालकर ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के ललित्य और वंद की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते हैं। कौन कौन तो एक साथ कौन कौन उठते हैं तो कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते हैं। उनकी संस्कृति दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति को के देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित उनके जातियों के श्रेष्ठ साधांशों के लवण संयोग से विकसित हुई है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन आता है, द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये क्या है तो निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वाह, आनंददास का पोथा, ये क्या है तो आनंददास का पोथा क्या है, यह पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। आनंददास का पोथा क्या है तो उपन्यास है। सूर्य साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना सहितवासी, संदेश सारस, पृथ्वी सारोजस्य, नाथ सीधो की बनिया, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। इतने सारे उन्होंने क्या है तो रचनाएं की है। इनमें से कुछ उपन्यास है तो कुछ शांति निकेतन पत्रिका है तो कुछ आलोचनात्मक साहित्य है। और ये सब कोई आप याद रखिएगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हम ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बता देंगे। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। आगे है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली। कौन कौन सी उपाधि मिली द्विवेदी जी को तो आलोक पर्व पर उन्हें कौन सा साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि द्विवेदी जी को किस पर अकेडमी पुरस्कार मिला तो आलोक पर्व पर। आलोक या ऐसे भी पूछेगा कि आलोक पर्व पर उन्हें कौन सा अकेडमी पुरस्कार मिला तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया तो पद्म भूषण सम्मान दिया गया। एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा क्या दिया गया तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उनको डीलिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे।
कौन कौन से विश्वविद्यालय? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में ये सब में क्या थे? तो प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। सन 1979 में उनका क्या हुआ? तो दिल्ली में उनका निधन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथवाली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों की बहाने अत्यंत सहज शैली के सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उत्कृष्ट कर दिखाई है। यानी कि इसमें नाखून के बारे में दिखाया गया है कि नाखून क्यों बढ़ जाते हैं, यानी कि नाखून को हम कितना भी काटते हैं फिर भी वो नाखून निर्लज अपराधी की तरह बेशरम बढ़ ही जाते हैं। इस बारे में इसमें निबंध में कहा गया है। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदमी पाश्विक वृत्ति है और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना अलंकृत करने का मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। यानी क्या है? तो नाखून एक अपराधी की तरह है, उसे हम कितना भी काट लेते हैं ना फिर भी वो निर्लज बढ़ ही जाता है। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजक शैली से मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृत आत्मगौरव का भाव जगाता है। किसका? तो संस्कृत चेतना और संस्कृत का आत्मगौरव का भाव जगाता है। यहाँ पर इनका जीवन परिचय जो है वो ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ परिचय करेंगे, यानी कि नाखून क्यों बढ़ता है, ये सवाल उनके सामने कैसे आया, ये सवाल उनसे कौन पूछा, ये कैसे बढ़ते हैं, क्या है, सारी जानकारी हम अगली वीडियो में पाठ परिचय में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।